डिस्कस करते हैं कंडक्शन के बारे में। किसके बारे में? कंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो हो गए वो उसमें क्या हो गया, 3 मेथड्स हो गए। पहला तो हो गया क्या, कंडक्शन। पहला जो मेथड है उसमें क्या है, कंडक्शन, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड दूसरा जो है वो क्या है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड तीसरा जो है वो क्या है, कौन सा है, रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। समझ में आ रही बात है? तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जो पहला है वो क्या है, कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये जो मेथड है इसमें एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट अकर, मतलब मॉलिक्यूल एक किसी भी सब्सटेंस का, वैसे तो ये सॉलिड में ही होता है, तो सॉलिड में एक जगह से दूसरे जगह हीट का ट्रांसफर जो होता है विदाउट एक्चुअल चेंज इन पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर molecules do not change their position, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। दूसरा जो है it takes long time to transfer heat ट्रांसफर में क्या होगा, इसमें टाइम लगता है। और तीसरी जो बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि कंडक्शन मेथड जो होता है वो किस में होता है, इट अकर्स इन सॉलिड्स, ये सॉलिड में होता है। इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरी जगह तो जाते नहीं, बस वहां से हीट का ट्रांसफर हो जाता है एक जगह गर्म करिए, जैसे आयरन का रॉड है, तो आयरन के रॉड के एक एंड से आप गर्म कीजिएगा, दूसरे एंड तक हीट जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है इतनी? इस किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, हम इसके आगे फर्दर अब हम कन्वेक्शन करेंगे। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, मैं यही लिख देता हूं, कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। हीट ट्रांसफर इसमें क्या होगा, in this method of heat transfer molecules changes their position. In this method of heat transfer molecules changes their position, वो अपना पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ये रिस्पेक्टिवली कंडक्शन से जो है इट इज फास्टर, ये फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू it is faster in comparison to, ये फास्टर है किसके कंपैरिजन में,
कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, इट इज फास्टर इन कंपैरिजन टू कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ये किस में है एग्जाम्पल जो है, इट दिस मेथड्स इन दिस, एक कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर जो होता है वो किस में होता है, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। क्या बातें समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये जो है, ये इसमें दो मेथड्स हमने डिस्कस किया है, एक थर्ड है रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, करते हैं उसको भी, ठीक है। रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, it is fastest method of heat transfer, ये सबसे फास्टेस्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, to transfer heat from, no medium is required to transfer heat from hot body, ये सीधा ट्रांसफर हीट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहाँ जैसे एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल अगर लिखोगे तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन, इस सन से जो हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम सन। अब ये सन से ही इसलिए क्योंकि सन से जो हीट आता है अर्थ सरफेस पर, बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, तो ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मैंने हीट ट्रांसफर के दिए हैं आपको एक्सप्लेनेशन। अब हम ना डिटेल जो पढ़ेंगे वो कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। जैसे इसमें दो स्टेट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपने ब्लॉक को गर्म करना चालू किया, तो ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने गर्म करना चालू किया, क्या किया, गर्म करना चालू किया, तो ये तो हाई टेम्परेचर पर है और ये क्या है, लो टेम्परेचर पर है। अब इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे कंडक्टर को, एक एंड को गर्म कर रहे हैं, तो बीच बीच में बहुत सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे, या फिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो समझ ही रहे हैं आप कि किसी भी सिलिंड्रिकल रॉड वगैरह है तो उसका फ्रंट जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, सर्कुलर पार्ट। तो अब इसका टेम्परेचर है एक इसका टेम्परेचर है, मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, तो हर एक का टेम्परेचर तो है, लेकिन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी TH हर जगह समान नहीं है। तो इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डज नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म। मतलब हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए पहला वाला, तो इसके भी हर जगह के टेम्परेचर समान नहीं रहते, टेम्परेचर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब क्यों रहेगा, क्योंकि आप इनिशियली किसी चीज को हीट दे रहे हैं, तो कुछ हीट तो वो आगे वाले को ट्रांसफर करेगा और कुछ जो है हीट जो है उस
सराउंडिंग में जाएगा, कंडक्शन की वजह से सराउंडिंग लेगा इसका। तो मतलब हम हीट यहां से दे रहे हैं तो यहीं का या फिर इसके आगे का टेम्परेचर हर जगह का एक समान नहीं रहेगा, लेकिन एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर समान रहने लग जाए, मतलब अगर हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर हीट समान रहने लग जाए तो वो जो स्थिति कहलाता है उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो पहला जो है ट्रांजिशन स्टेट। इन दिस स्टेट इस अवस्था में टेम्परेचर ऑफ ईच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन area of cross section does not remains equal, समान नहीं रहता है। समान नहीं रहने का मतलब ये है कि TH जो हमने लिखी है that not ये तो नहीं रहेगा, आपस में तो नहीं रहेगा, लेकिन ये भी जैसे इनके तो ऑफ कोर्स, लेकिन हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी टेम्परेचर समान नहीं रहते, समझ लो। मतलब यहाँ का हर जगह का अगर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तो नहीं रहेगा, लेकिन इसी पॉइंट पर अगर मान लें हमने ए मान ली, इसी को हमने बी मान लिया, तो हर जगह का हमने टेम्परेचर देखा THA, THB एंड THC। ये तो या मान लो C एक और मान लिया तो C, तो ये तो इक्वल रहना चाहिए, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी क्या है, अनइक्वल है। ये तो स्टेडी स्टेट में, अच्छा अगर इक्वल हो जाए इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर यदि इक्वल हो जाए तो वो जो कहलाएगा उसको क्या कहेंगे हम, स्टेडी स्टेट। तो बी वाला जो है स्टेडी स्टेट। देखो स्टेडी स्टेट में क्या होता है वो समझ। देखो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर, पहला ही पॉइंट लिख देता हूं, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, different area of cross section। देखो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन will be different but each area of cross section, समझ रहे हो शब्द में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन will be same, इक्वल होगा। अब ये थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे देखो ये बात तो सही है कि टेम्परेचर ऑफ TH will not be equal to T1, will not equal to T2, will not be equal to TL, ये अलग अलग सबके होंगे, लेकिन यहाँ के THA, यहाँ के एंड यहाँ के सबके जो होंगे वो समान होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हर एक के यहाँ इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट के टेम्परेचर जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज है स्टेडी स्टेट का, ठीक है।